हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की अध्याय 10 जो कि क्या है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन करिए, घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें कोशिका जो है अपने जीनोम का द्विगुण और अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही है, कोशिका चक्र जो होती है, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए क्या होती है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है, कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। और संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला क्या होता है? जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुण व अन्य संघटकों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का जन्म निर्माण करती है, इस कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कितनी होती है? तो कोशिका चक्र के जो प्रवस्थाएं होती है वो अंतरावस्था व एम प्रवस्था होती है, यानी कि सूत्री विभाजन भी होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, ए और बी दोनों। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, कोशिका चक्र की जो प्रवस्थाएं होती है, एक रूपी चक्र का उदाहरण जो मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि जो होती है कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव, एक दूसरे से कोशिका प्रारूप के लिए क्या कर सकती है? बदल सकती है। और धारणता जो होती है, ईस्ट की कोशिका चक्र पूर्ण होने से लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रवस्थाएं होती है, जो अंतर अवस्था इंटरफेज कहलाती है, वही एम प्रवस्था जो सूत्री विभाजन जो होती है, मिटोसिस फेज, वो कहलाती है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, सूत्र विभाजन जो होती है, एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करने में जिसमें वास्तव में होता है, तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, समसूत्री विभाजन जो होता है यानी कि एम अवस्था, इस अवस्था को व्यक्त करने के लिए जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रवस्थाओं के बीच के प्रवस्था को क्या करती है? व्यक्त करती है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है, सूत्री विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगी? जो जनक और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, सूत्री विभाजन जो होती है, एम अवस्था जो होती है, कोशिका चक्र की सर्वाधिक क्या होती है? नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका सभी घटकों और वृत्त पुनर्गठन होता है। जनक और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समविभाजन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही हैं, पूर्वावस्था में प्रोफेज के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उसमें से आपको सत्य कथन नहीं है वो बतानी है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। जो क्या, वो इस ऑप्शन को देखते हैं, जो कि गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है, जो कि क्या है? सही है। गुणसूत्र दो गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रीमियर से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है तो इसमें गोल्जिका अंतर्द्रव्यजालिका व केंद्रक आवरण क्या होता है? केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है, जो कि क्या हो जाएगी? उपरोक्तों में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो सत्य नहीं है। और हम लोग एक एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी, पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। गुणसूत्रीय द्रव संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र जो होती है दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है, जो आपस में क्या होता है? सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। वहीं इसकी बात करें तो पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें क्या होते हैं? गलजिकाएं और अंतर्द्रव्यजालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, अंत्यावस्था मुख्यतः घटनाएं हैं। तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों को एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, जो कि सही है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाती है, वही केंद्रिका, गेल्जिका और अंतर्द्रव्यजालिका का पुनर्निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 और जो सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों को एकत्रित हो जाती है और इनकी पृथक पहचान क्या होती है? समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों ओर तरफ केंद्र झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोल्जिका एवं अंतर्द्रव्यजालिका का क्या होता है? पुनर्निर्माण हो जाती है।
वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिका में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य का विभाजन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। और ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिका में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है सूत्री जो विभाजन होता है या मध्यवर्तीय विभाजन किस में होता है, तो केवल द्विगुणित कोशिका जो होती है उसमें क्या होती है, सूत्री विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन होती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं सूत्री कोशिका का जो विभाजन का महत्व होता है वह सूत्र विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रही है अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करनी है, विचार करनी है और इसमें से कौन सी कथन सही है वो बतानी है। यानी लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति का निर्माण दो युग्मक का संयोजन होता है, जो कि क्या है, सही है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अनुगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है जो निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था में क्या हो जाती है, पुनः स्थापित हो जाती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मनज के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी के सभी कथन क्या है, सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं अर्धसूत्री विभाजन जो होती है लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का क्या होता है, संयोजन होता है, जिसमें अगुणित जो गुणसूत्रों का एक समूह होता है उसमें युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। वही लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था क्या होती है, पुनः स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मनज के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगुणित युग्म उत्पन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं जो निम्न होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन को क्या करती है, दो अनुक्रमिक चक्र उत्पन्न करती है जिसे अर्धसूत्री 1 अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रकृति सिर्फ एक चक्र पूरा होती है जो इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों को प्रतिकूल के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र बनाने के बाद जो होती है अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ हो जाती है। दो अर्धसूत्री 2 विभाजन में क्या होती है, ये दोनों युग्म प्रयोजन होता है। अर्धसूत्री 1 और 2 के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। जो दूसरे जो होती है अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया था। जैसे अर्धसूत्री 1 में जो था पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था को इसमें क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। वहीं अर्धसूत्री 2 जो था उसको पूर्णावस्था 2, मध्यावस्था 2 और पश्चावस्था 2 और अंत्यावस्था 2 में इसको क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, इस तरह से हम लोग का 10th चैप्टर भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग को तो कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में क्या करते रहें, शेयर करते रहें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्याय 11 को करेंगे जो कि क्या होगी, उच्च पादपों में प्रकाश का संश्लेषण। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।